आदरणीय सभापति महोदय, अतिथिगण, हमारे शिक्षक और प्यारे बच्चों, आज इस ज्ञान अवसर पे आप सभी इस विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित हैं, इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि आभार। बच्चों, सभ्यताओं का जब भी उदय हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं उस सभ्यता के माताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। अगर इस धरा पे प्रताप और शिवाजी हुए तो उनमें उनकी माताओं का बहुत बड़ा योगदान था। आज आजादी के इतने वर्षों बाद देश में आर्थिक घोटाले कितने हुए, ये मेरे चिंता का विषय नहीं है। मेरे चिंता का विषय ये है कि इस देश के युवाओं के बौद्धिक और मानसिक घोटालों में कितने हुए, ये मेरे चिंता का विषय है। आज पूरी दुनिया में युवा शक्ति के नाम पर हम सबसे आगे हैं, किंतु ये भी सच्चाई है कि शिक्षा के अभाव में, निर्देशन के अभाव में हमारे युवा आज किस परिस्थिति में है। हम उनकी संतान हैं जिनके तलवारों की वार से शत्रु घोड़े सहित दो भागों में चीर जाता था, और आज हमारा युवा इतना परेशान है कि आज आत्महत्या के कगार पे है। मित्रों, तो जब भी राष्ट्र और समाज अपनी दिशा भूल जाए तो एक कुशल शिक्षक का यह कर्म होता है कि उसे सही दिशा दी जाए। मैं प्रयत्न करूंगा कि अपने शब्दों से आप सबको एक कुशल दिशा दी जाए। मैं कुछ पंक्तियां आपके सामने रखना चाहता हूं कि अपने मन में जानता हूं महाभारत सार को, मैं निमंत्रण नहीं दूंगा कृष्ण के अवतार को, क्योंकि जानता हूं अंततः निष्कर्ष यही आएगा, कायर कहेगा विश्व उसको जो युद्ध न कर पाएगा। कायर कहेगा विश्व उसको जो युद्ध न कर पाएगा। मेरे देश के प्यारे बच्चों, अगर गर्जना के काल में आप रुदन करते रहेंगे तो भारत की रक्षा भवानी भी नहीं कर सकती है। अगर जवानी ही संग्राम से डरेगी तो फिर राष्ट्र की रक्षा राजधानी भी नहीं कर सकती है। इसलिए हम जहां तक संभव हो अपने समाज में अच्छी दिशा और दशा लाने के उन्नति की कार्य करें। मित्रों, आज स्थिति यह है कि हम शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, किंतु प्रश्न ये है कि हम गांधी की अहिंसा को मान रहे हैं, बुद्ध की अहिंसा को मान रहे हैं, किंतु हम अपनी पहचान भी छोड़ते जा रहे हैं कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सागर से विनती करते हैं और जब सागर उनकी विनती को नहीं समझता है, तब वही मर्यादा पुरुषोत्तम धनुष उठाते हैं और सागर को चेतावनी देते हैं। अब समय यह है कि हम भी अपने समाज को एक दिशा दें और समाज के वो व्यक्ति और देश के वो व्यक्ति जो इस देश को आगे बढ़ने की नहीं सोच रहे हैं, उन्हें हम बताएं। इसके लिए हम आपके सामने एक कविता रखना चाहते हैं। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूं, और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूं। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बताओ कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, और सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज उठी है, उठो मोहन इंद्रा त्यागो, और पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, और रण के कंकर पहने हैं वो देशभक्त की भुजा जगे। चोटी वाला जगे चाणक्य पौरुष पुरुष महान जगे, और सेलूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलियान जगे।
हम किनकी संतान हैं, हमें अपने पूर्वजों पे अभिमान होना चाहिए, उनके कार्यों पे अभिमान होना चाहिए। उन्होंने अपनी नियति और अपनी परिश्रम से हमें ये आजाद भारत दिया है। अब हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने परिश्रम से इस भारत को और भी सुंदर बनाएं। धन्यवाद।